जब भी तुम्हारे मन में विलन नाम सुनते हो तो क्या आता है तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में? एक खराब आदमी जो लोगों की हत्याएं करता है, केओस करता है और दुनिया में हर जगह डिस्ट्रक्शन ही फैलाता है। पर कुछ लोग विलन का रास्ता बस इसीलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आइडियोलॉजी को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं। और कई बार सोसाइटी के दबाव में ही ऐसे लोग बनते और बढ़ते हैं और इसीलिए वो पूरी तरीके से गलत नहीं होते। और आज हम लोग ऐसे दो कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जिनके मोटिव्स तो बिल्कुल सही थे लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल गलत। जिसमें सबसे पहले नाम आता है लेक्स लूथर का। देखो, वो सुपरमैन से बेइंतहा नफरत करता है और सही भी है, क्योंकि देखो सुपरमैन एक एब्सोल्यूट बीइंग है। वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकता है, कोई भी मिलिट्री उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं है जो सुपरमैन को रोक सके। हाँ, हम लोग ये बात मानते हैं कि सुपरमैन बहुत सारी चीजों पे कॉपरेट करता है, जैसे वो कई बार हथकड़ी लगाकर कोर्ट रूम के सामने खड़ा होता है अपनी पनिशमेंट के लिए। पर दूसरे ही सीन में मूवी ये बात हमें दिखाती है कि कैसे वो अपने हथकड़ी को चटका के खिलौने की तरह तोड़ देता है, जिसे सुपरमैन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कॉपरेट करना चाहता है, इसलिए वो कॉपरेट कर रहा है। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज के करने के लिए। और अगर ये सारी चीजें बार बार होती रही तो सुपरमैन के अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्सिटी जन्म ले लेगी, जो दुनिया को एक मसीहा की तरह देखने लगेगा। वो अपने डिसीजन खुद लेने लगेगा, उसके परसेप्शन से राइट और रॉन्ग सारी चीजें होंगी। और यही एक प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि देखो तुम कॉमिक्स में भी सुपरमैन कई बार एक एब्सोल्यूट बीइंग बनकर दुनिया पे राज करता है। और लेक्स लूथर यही तो कहना चाहता था पूरे के पूरे मूवी में कि सुपरमैन को एक सेवियर की तरह देखना बंद करो। वो सुपरमैन से हेट नहीं करता था, मतलब टेक्निकली करता था, पर वो एक सोसाइटी के आइडियोलॉजी से ज्यादा हिट करता था जो सुपरमैन को एक गॉड की तरह ट्रीट करती है। अब देखो, लेक्स लूथर कोई अच्छा आदमी नहीं था, वो भी एक नार्सिज्म और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। पर देखो, तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते जो लेक्स लूथर ने कही थी कि ह्यूमैनिटी ओनली प्रोग्रेसेस थ्रू स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। और सुपरमैन उसे लेजी और डिपेंडेंट धीरे धीरे बनाता जा रहा है। और अगर तुम इस सारे परसेप्शन को थोड़ा ऊपर नजर से देखोगे तो तुम्हें लेक्स लूथर बिल्कुल सही नजर आएगा। अब दूसरे कैरेक्टर पर चलते हैं, वो है किलमॉन्गर का। देखो, वकांडा के पूर्वजों ने हमेशा से ये सोचा था कि अपनी टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखने से उसके सरवाइव करने का एकमात्र तरीका है, जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल सही सोच थी। पर किलमॉन्गर ने एक बहुत कड़वा सच उसके सामने रख दिया था कि 2 बिलियन से ज्यादा लोग इस धरती पर हैं जो उसके जैसे हैं, जिसकी लाइफ काफी ज्यादा हार्डर है। जब आपके पास दुनिया में हर बीमारी का इलाज हो और सबसे बड़े हथियार हो और आप पड़ोस में रह रहे उस अनजस्टिस को देख कर भी अनदेखा कर दो, तो एक न्यूट्रलिटी नहीं रहती, वो एक तरह का शामिल होना यानी कॉम्प्लिसिटी बन जाता है। और किलमॉन्गर ने वकांडा के इस मोरल बबल को फोड़ दिया था। किलमॉन्गर सिर्फ एक बाहरी दुश्मन नहीं था, वो एक वकांडा के एक बहुत पुरानी गलती का नतीजा था जो वकांडा बार बार करते चले आ रही थी। उसके पिता को उसी के चाचा ने मारा। वो ओकलैंड के उस माहौल में बड़ा हुआ जहाँ ब्लैक कम्युनिटीज को हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता था। उसकी नफरत बेवजह नहीं थी, वो एक एबॉन्डेंट यानी छोड़े जाने और पेन से जन्मी थी। वो दिखलाता है कि जब आप किसी को भी किसी के सिस्टम से बाहर निकाल कर फेंक देते हो तो वो सिस्टम को सुधारने नहीं बल्कि जलाने वापस आता है। और यही एक पॉइंट था जहाँ किलमॉन्गर और टिचाला अलग हो जाते हैं। और किलमॉन्गर का बस एक ही गोल होता है, लिबरेशन, मतलब आजादी। पर उसका प्लान रिवर्स इंपीरियलिज्म का था। वो सिर्फ ऑपरेशन खत्म करना नहीं चाहता था, बल्कि वकांडा को एक नया एम्पायर बनाना चाहता था। वो इस बात को भूल गया था जो इनजस्टिस उसके साथ हो रही थी, वो वही करने दुनिया की तरफ निकल गया था। जो पूरी दुनिया के राज करने का एकमात्र तरीका उसे नजर आ रहा था, वो वही रास्ता चुनता है जो उन कॉलोनाइजर का था, जिससे वो नफरत करता था। और उसका स्लोगन भी बिल्कुल एक जैसा बन जाता है, द सन विल नेवर सेट ऑन वकांडा एम्पायर। और ये बात समझो कि टेरेंट को हटाकर खुद दूसरा टेरेंट बन जाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। और यहीं पे किलमॉन्गर पूरी तरीके से गलत हो जाता है। देखो, मैंने बस इस वीडियो में 2 ही कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। अगर तुम्हें और भी कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं इस वीडियो को लेकर, और अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जरूर दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहो स्लोक सिनेमा।